हरियाणा में नायब सिंह सैनी के सामने जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि किसानों की पराली से जुड़े मुद्दे पर करीब 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि नायब सिंह सैनी की सरकार के द्वारा लिए गए सख्त एक्शन जो हैं वो उनके लिए भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि किसानों को एक तरफ पराली जलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करके जुर्माना भी भरवाया जा सकता है, तो दूसरी तरफ 2 साल तक उनकी फसल की खरीद न करने का ऐलान भी राज्य सरकार कर चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार अपने ही विधायकों के साथ घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसानों की पराली से संबंधित मुद्दे को लेकर एक भी बीजेपी का विधायक नायब सिंह सैनी के इस फैसले से उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। कई विधायकों की यहाँ पर जिस तरीके से जो बयानबाजियां निकल कर के सामने आई, जो उनकी प्रतिक्रिया निकल कर के सामने आई, उससे जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी सरकार यहाँ झुकती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार को लेकर के ये साफ तौर पर कहना है हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों का जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं कि किसान हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और ऐसे में किसानों पर किसी तरीके का कोई भी अत्याचार बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में आपको बता दें कि जींद जिले की सफीदो विधानसभा सीट से विधायक बने राम कुमार गौतम बार बार किसानों के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार से तमाम वो उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं जिन उपकरणों को लेकर के यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं जो किसानों की मदद करते हुए नजर आए, ना कि उन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। और साफ तौर पर रामकुमार गौतम ने यहाँ पर नायब सिंह सैनी से कहा है कि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे अपील करता हूं कि किसानों पर दर्ज तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए, तमाम जो एफआईआर दर्ज हुई है उनको वापस लिया जाए, क्योंकि ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भी यहाँ पर नायब सिंह सैनी की कार्यशैली को लेकर मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। किसानों का बड़ा मुद्दा रहा और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहाँ पर किसानों पर जब कड़ी कार्रवाई की गई तो इसकी मुखालफत कर दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीति को दर्शाता है और नायब सिंह सैनी उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी का अपनी पार्टी के विधायकों की बगावत के बाद, तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद और विपक्ष के करारे हमले के बाद क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। ऐसा नहीं है, सरकार ने लगातार किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए। मैंने अभी भी अधिकारियों को एक बात कही है कि अगर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता, वो पराली ना जलाएं। पराली से हमारी पैदावार भी कम होती है, हमारी जो मृदा है उसको भी नुकसान पहुंचता है और हम पोल्यूशन भी उससे फैलता है, कहीं जान भी चली जाती है और माल का भी नुकसान होता है। हमने किसानों की सुविधा के लिए, चाहे रिपर की बात है चाहे बेलर की बात है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि अगर हमारे किसानों को और उसकी आवश्यकता है तो सब्सिडी को उसको हम उपलब्ध कराएंगे, किसी को भी पराली न जलानी पड़े, इसकी व्यवस्था हम लगातार कर भी रहे हैं, जिसकी प्रशंसा पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन के अंदर अच्छा काम किया है। हमारी सरकार आगे भी इस अच्छे कार्य को बढ़ाने का काम करेगी। किसानों को हम समझा रहे हैं और किसान हमारा समझ भी रहा है। किसान ये मान रहा है कि हम पराली देने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी वही कांग्रेस आएगी, कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये नजर आ रहा था कि कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, वहां कोई हवा नहीं चल रही। ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ने घर में बैठ कर कहेगा कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो। काम तो किया लूटने का, देश को भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया। 4-4 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता। कहा कांग्रेस आएगी, कहाँ कांग्रेस आएगी।
लोगों ने नकार दिया उस झूठ को और एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे। राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा उसका, अब सुपड़ा साफ है। और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है कांग्रेस के। तो सुना आपने नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों की तमाम समस्याओं का हल निकालने को लेकर राज्य सरकार यहाँ पर प्रतिबद्ध है और ऐसे में आने वाले वक्त में हम यहाँ पर किसानों को किसी भी प्रकार की जो समस्या होगी उसका निवारण करने की पुरजोर कोशिशें करेंगे। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी का ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर किसानों से ये अपील हम करते हैं कि अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियां खड़ी ना हो इससे बचने के लिए किसानों को अपनी फसलों के अवशेष जो है वो जलाने के बजाय डीकंपोज करने के दूसरे तरीके यहाँ पर निकालने चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के नायब सिंह सैनी एक तरफ सरकार की नीतियों की यहाँ पर गुणगान करते हुए नजर आए, उनका बखान करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि डीकंपोज करने वाली जो दवाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही हैं वे दवाएं काफी महंगी दवाएं हैं और ऐसे में उनके साथ फसल को डीकंपोज कर देना इतना आसान नहीं है। सरकार को चाहिए कि किसान की पराली का उठान उसके खेत से करवाया जाए और उस पराली को उन तमाम पावर प्रोजेक्ट्स प्लांट में ले जाया जाए जहां से उससे ईंधन बनाया जाए, बिजली बनाई जाए या फिर एथेनॉल जैसे दूसरे यहाँ पर जो है वाहन चालित ईंधन तैयार किए जाए। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी रोहतक पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर पाई है, हालांकि सरकार में नहीं आ पाई, ऐसे में जिस तरीके की कार्यशैली को लेकर के यहाँ पर नायब सिंह सैनी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर करारा निशाना दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा है और उनका कहना है कि किसान की फसल को एमएसपी पर खरीद तो दूर की बात, यहाँ जो किसान पराली जलाता हुआ नजर आएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा और इसके साथ साथ उसकी फसल भी नहीं खरीदी जाएगी। ये फरमान नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते ही जारी कर दिया है। लेकिन विपक्ष के यहाँ पर तमाम हमलों का तो जवाब खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देते हुए नजर आए, लेकिन अपनी ही पार्टी के जो विधायक उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं वो वाकई एक गंभीर मसला है और इस मसले को लेकर के आखिरकार नायब सिंह सैनी किस तरीके से अपनी सरकार को बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में किस तरीके से अपने विधायकों का समर्थन जुटा पाएंगे, ये भी एक बड़ी यहाँ पर चुनौती उनके सामने आकर के खड़ी हो गई है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे में किसानों के मुद्दे लगातार ज्वलंत रहते हैं। एक तरफ सफीदों से बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो सफीदों से जुड़ी हुई नारनौद सीट पर यहां कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक बने जस्सी पेटवाड़ ने भी किसानों के बीच जाकर के तमाम उन अधिकारियों को फटकार लगाई जो किसानों पर कड़ा एक्शन ले रहे हैं और उनसे किसानों की मदद करने की अपील भी की। अब देखना ये होगा कि हरियाणा का राजनीतिक समीकरण क्या किसानों के मुद्दे पर और भी अधिक यहाँ पर गहमा गहमी का बन पाता है, क्या सरकार को निशाने पर लेते हुए यहाँ पर विपक्षी दल नजर आएंगे, क्या और भी तीखे तेवर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि खरीफ की फसल की कटाई का सीजन चल रहा है। किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि खरीफ की फसल की कटाई और रबी की फसल की बुआई के बीच का जो वक्त होता है वो बेहद कम होता है और इस कम वक्त में कोई दूसरे तरीके निकालकर किसान का खेत तैयार करने का जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो इतनी आसान नहीं है। ऐसे में किसानों को मजबूरन पराली को जलाना पड़ रहा है। पराली को जलाने से फैलने वाले प्रदूषण को लेकर के हरियाणा और दिल्ली सरकार भी आमने सामने दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ एफआईआर दर्ज की गई है तो दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ पर किसानों की मदद करने का आश्वासन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में रणनीतियां बनेंगी, इस पर नजर बनाए हुए है SPN9 न्यूज की पूरी टीम यहाँ पर जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।